भेलूपुर थाना अंतर्गत जवाहर नगर कॉलोनी में स्थित प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कूच कर दिया। इस दौरान काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। हालांकि पहले से ही सूचना प्राप्ति के बाद सैकड़ों की संख्या में गुरुधाम चौराहे पर एसीपी भेलूपुर डॉक्टर ईशान सोनी के नेतृत्व में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के चित्र पर कालिक भी पोती। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। रेप की कोशिश की घटना बीएचयू में एक लड़की को नग्न करके घुमाया गया, रेप किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों कार्यकर्ता थे। उन पर क्या कार्रवाई की? इस्पात सेंटर और हुक्का बार की आड़ में आए दिन यहाँ का अलगल सप्लाई हो रही। ये हमारी संस्कृति नगरी की सभ्यता है। नरेंद्र मोदी मौन होकर बैठा है, क्या कारण है? या तो इसमें सरकार की मिली भगत है, क्योंकि अपराध एक बार होता है, अगर जब बार बार हो। आए दिन बलात्कारी जो जेल से छूट कर आते हैं, नगाड़ा बजा के भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत करते। देश में कोई मुद्दा होता है, कल पहलगाम में हमला हुआ, देश का गृह मंत्री रक्षा मंत्री सो रहे थे क्या जहाँ पे 2000 पर्यटक घूम रहे वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और उस विषय में भी ये पाकिस्तान को गाली देने के बजाय हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि देश की आजादी में मुसलमानों को भी बराबरी की भागीदारी रही। कैसा देश बना रहे हैं? क्या हम नफरत के आंधी में जलने के लिए आए हैं क्या? ये देश गांधीवादी विचारधाराओं का। उन तानाशाहों से मैं आप भाइयों के जरिए कहूंगा कि इस देश से आप न गांधी को मिटा सकते हो, न गांधीवादी विचारधाराओं। शुक्रिया था। आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दे को प्रश्न में लेकर ज्ञापन देने आए थे, जो कि ये निकम्मी कायर सरकार न लेने आई न उनके कान पे जू रखा। तो हमने ज्ञापन यहाँ के आईपीएस महोदय को सौंप दिया। शिवपुर स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल के छात्र अधिवक्ता पुत्र की गोली मारकर हत्या की घटना से वकीलों में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने घटना के दूसरे दिन बुधवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को पत्र सौंपकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। डीएम ने घटना की जांच कराने का भरोसा दिलाया। पेशे से अधिवक्ता कैलाश चंद्र वर्मा के पुत्र और ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल के छात्र हेमंत को गोली कनपट्टी पर लगने से मौत हुई। कल दोपहर में हम लोगों को सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता जो पिंडरा में वकालत करते हैं, उनके होनहार पुत्र का जो इंटर का छात्र था, प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा बुलाया गया कॉलेज के अंदर, और अंदर जाने के कुछ ही देर बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और हम लोग कल थाने पे गए, तहरीर दिया गया और काफ़ी विरोधाभास देखने को मिला कि तहरीर भी चेंज करके दूसरी तहरीर पे एफआईआर कायम किया गया। पुलिस की मंशा क्लियर है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए जिला अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पीड़ित अधिवक्ता भाई के साथ हैं, और जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। आज क्या किया जाए? आज यहाँ पे हम लोग जो है प्रस्ताव लाके बाहर से संयुक्त बार से संपूर्ण दिवस कार्यरत रहने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके लिए आज हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, और आगे की लड़ाई बनाने के लिए हम लोग अभी रणनीति तय करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से काशीवासियों में खासा आक्रोश है। युवाओं ने बुधवार को पाकिस्तान और आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। वहीं भारत सरकार ने मांग किया कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना न होने पाए। आयुष यादव ने कहा कि कश्मीर में आतंकियों के कायराना हमला किया है। पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आए थे। दिनों बाद हुआ है ऐसा कि पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ है। इसके पहले पुलवामा के अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो लोग इसमें घायल हुए हैं और जो लोग मृत्यु हो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। क्या चाहते हैं कि कुछ समाधान इस पर कैसे समाधान? देखिए, मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दें। कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के विरोध में दालमंडी इलाके में आक्रोश की लहर देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने 27 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या पर गहरा शोक प्रकट करते हुए आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकवाद मुर्दाबाद के स्वर गूंज उठे। इस विरोध प्रदर्शन का स्वरूप एक भावात्मक श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया, जहाँ लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतकों को अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित की। बनारस के साथ हम अपने दालमंडी क्षेत्र में भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और आतंकवादियों के साथ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपना जो है सऊदी अरब का जो यात्रा था उन्होंने बीच में छोड़कर वापस वो आए हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आपकी सरकार में पड़ोसी मुल्क में जो सबक आपने सिखाया था,
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर स्थित केशव हॉल सभागार में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ हुई। शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय और समन्वयक असीम कुमार घोषाल के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रदर्शनी किए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ कल्चरल माध्यम से भी कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं इसका एक स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो पृथ्वी दिवस के जनक माने जाते हैं सीनेटर गेलॉर्ड नेशनल हैं, इनकी हमको सबको प्रेरणा देते हैं कि हम पृथ्वी दिवस पर कैसे कार्यक्रम कर कैसे अपने जीवन में उसको लगा सकते हैं। मैं सभी अपने अभिभावकों, शिक्षकों, बच्चों से और अपने बनारस वासियों से भी यही निवेदन करूंगा कि अपने आसपास वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित बनाएं। शहर दक्षिणी विधानसभा वार्ड के गोला दीनानाथ क्षेत्र में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सड़क और गली की मरम्मत का काम कराया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इसका शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक ने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से किए जाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान दीपदान कर मृत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई। साथ ही आतंक के खिलाफ एकजुटता का भी संदेश दिया। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित इस विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मां गंगा की आरती करने वाले 7 प्रमुख अर्चकों ने दीपदान कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। गंगा सेवा निधि परिवार ये बहुत दुखद है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सभी अपने मृतक देशवासियों की पवित्र स्मृति में हम लोगों ने गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा के समक्ष जो भी दर्शनार्थीगण आए हैं उनके द्वारा 2 मिनट का उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखवाया गया। और जो 7 अर्चक जो हैं, जो सप्तऋषि आरती होती है, उनके ब्राह्मणों द्वारा भगवती माँ गंगा में दीपदान करके बाबा विश्वनाथ व माँ गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष की कामना की गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। खासतौर से देश के प्रमुख धार्मिक नगरी काशी, मथुरा और अयोध्या में सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासतौर से बस स्टेशन, रोडवेज, कैंट, रेलवे स्टेशन के साथ ही घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की जांच की गई। शासन की ओर से अयोध्या, मथुरा, काशी समेत अन्य प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने का निर्देश भी दिया गया। रूटीन चेकिंग के अंतर्गत सभी भीड़भाड़ इलाका, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया है। इसमें साथ में हमारे जो आरपीएफ का जो पुलिस अफसर और जवान, जीआरपी के पुलिस अफसर और हमारा लोकल पुलिस अफसर और डॉग स्क्वाड सब रहे और ये नियमित रूप से हमारा चेकिंग चलता रहता है और हर जगह चेकिंग कराया गया है। पार्सल घरों को भी चेक किया गया, क्या कुछ दिए गए? हाँ, सभी जगह चेकिंग किया गया है और जहाँ जो कुछ अलर्टनेस की ज़रूरत थी या जहाँ ड्यूटी की ज़रूरत थी उसको बताया, संबंधित अधिकारियों को बताया गया है और पालन करने के लिए। ऐसे कुछ संदिग्ध चीज़ें या कुछ ऐसे अभी ऐसे कुछ चीज़ नहीं मिला है और लगातार ये रूटीन चेकिंग चलता रहेगा। गाड़ियों को भी चेक किया गया है, गाड़ियों का, बिना नंबर प्लेट का गाड़ियों का, और जो गाड़ी बहुत देर से खड़ी हुई है उस टाइप का गाड़ियों का, जो लगेज है ऐसा अनअटेंडेड है उस टाइप का भी ये सभी जगह चेकिंग किया गया है। जो संदिग्ध दिखे तो पब्लिक से भी अपील करते हैं कि ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या कोई वस्तु लगता है कि ये संदिग्ध है तो तुरंत लोकल पुलिस को सूचना देने के लिए अपील किया गया है। नए मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मंडलीय कार्यालय पहुंचकर 69वें मंडलायुक्त के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने वर्तमान मंडलायुक्त को कार्यभार ग्रहण कराया। नवागत मंडलायुक्त एस राजलिंगम 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान मंडलायुक्त आईएएस कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा कमिश्नरी कार्यालय में बनकर तैयार नए ऑफिस भवन का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। वाराणसी के नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन पत्रकारों से संवाद कर अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया। संवाद के दौरान उन्होंने वाराणसी की सबसे जटिल समस्या ट्रैफिक जाम पर डीएम ने बेहद गंभीरता जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी जाम का दर्द झेला। इस दिशा में तुरंत प्रभावी कदम उठाते हुए आदेश दिया गया कि पुलिस थानों और चौकियों के बाहर अनावश्यक रूप से खड़ी सरकारी गाड़ियां परिसर के भीतर पार्क कराई जाएंगी। उनका निस्तारण समय से हो, अच्छी क्वालिटी के निस्तारण हो, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। फील्ड इंस्पेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो परियोजनाएं हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो,
पे भी ध्यान रहेगा और लोगों के साथ संवाद, जनता के साथ संवाद है वो लगातार बनी रहे, आंदोलन के माध्यम से बनी रहे और जो भी समस्या है इसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए, इस पर कोई विशेष अभियान अभी आप लोगों से चर्चा की है हमने, एक बारी चीज़ों को थोड़ा प्लान कर लिया जाए उसके बाद